हालेलुया। आइए सब हम अपनी बाइबल खोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़ते हैं। तेरह से 18 तक किसी भाई के साथ पढ़ते हैं हम। यीशु कैसरिया फिलिप्पी की प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, छोटी प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपके पास आता हूँ प्रभु अपने झुके हुए सिर के साथ मेरे प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु इस सारी सभा के लिए मेरे प्रभु। कोई भी मनुष्य मेरे प्रभु यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रभु। उसके पास नॉलेज हो सकती है मेरे प्रभु, लेकिन प्रकाशन तेरी तरफ से आता है मेरे प्रभु। तो ही है मेरे प्रभु जो आज हमसे बातें करेगा मेरे प्रभु। अगर आज तू इस मीटिंग में ना हो तो मैं प्रभु, हमारे यहाँ पे इकट्ठा होना सब कुछ करना व्यर्थ है मेरे प्रभु, लेकिन हम तुझे आमंत्रित करते हैं मेरे प्रभु। तू प्रभु इस पुलपट पर आ मेरे प्रभु, तू हमसे बातें कर मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं तू जरूर आएगा मेरे प्रभु, और तू आ चुका है मेरे प्रभु, और हमसे बातें करने लगे यहाँ पे है मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि आज बीमार चंगे हो सकते हैं मेरे प्रभु। अब विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु। आज होने दे प्रभु, यहाँ पे विश्वास करने वाली मंडली हो मेरे प्रभु, जो तुझे एक्टिवेट कर दे मेरे प्रभु, जो तुझे जिला दे मेरे प्रभु, और तू सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए मेरे प्रभु। तुझे महिमा मिले मेरे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू मुझे जानता है मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे प्रभु। रहम कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। हालेलुया। ऐसा बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ प्रभु के लिए आए हैं? हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज कुछ भी हो सकता है? यीशु मसीह के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नबी की मीटिंग में एक बार एक व्यक्ति आया, उसका पैर एक छोटा एक बड़ा था। हालेलुया। और वो अपने घर से बूट एक ही साइज के लेके आया। उसको विश्वास था कि आज मैं जाऊंगा, चंगा होकर आऊंगा। विश्वास आपको चर्च आके नहीं करना है, आपको घर से लेके आना है। हालेलुया। आपको चर्च में आगे पवित्र आत्मा नहीं पाना है, वो आपको घर से ही मिल जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपको चर्च में लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। शमौन भक्त को आत्मा उसके पास लेके आया। हालेलुया। क्या आज आप रेडी हैं? मैं बता दूं, मैं प्रचार नहीं करने वाला हूं, प्रचारक आप लोग हैं। हालेलुया। आप करेंगे तो हो पाएगा। हालेलुया। मैं नर्वस हूँ, मैं भाई को बता रहा, मुझे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की पहली मीटिंग है। हमने बहुत कर लिया, ऐसे लग रहा है ये पहली मीटिंग है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक हो जाएगा। ये होता है, ये चलता है, लेकिन मैं विश्वास है प्रभु पर वो हो जाएगा। हालेलुया। मैं सारे इंतजाम के लिए पास्टर भाई का धन्यवाद करता हूँ, और भाई बिलचुस का जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, और सबका जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। अगर ये मीटिंग हो पाई है, ये आपके लिए है, ये आपके कारण है कि अगर आप हैं तो इसलिए प्रचारक है, अगर आप हैं तो इसलिए एक छोटी सी कन्वेंशन है। हालेलुया। हमारे पास अच्छा हॉल नहीं है, हमारे पास अच्छी साउंड नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा एक है, इसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो दुनिया के पास नहीं है, वो डिनोमिनेशन के पास नहीं है। हालेलुया।
उनके पास अच्छा चर्च हो सकता है, उनके पास अच्छा साउंड है, उनका पास्टर अच्छा पढ़ा लिखा है, हालेलुया, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके पास वचन नहीं है। लेकिन खुदा का धन्यवाद, हमारे पास वचन है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हमने आज जो पढ़ा है, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आज भी लोग इस समय के संदेश के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, ये वो है, ये गर्जनाओं वाले हैं, ये ऐसे ऐसे, सब कुछ चलता है, हमारे लिए सब कुछ कहा जाता है। यीशु मसीह को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, डिनोमिनेशंस क्या कह रही हैं, लेकिन उसको फर्क पड़ता है, लेकिन तुम क्या कहते हो? हालेलुया, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये धर्म परिवर्तन करने वाला है? हालेलुया, क्या यहां से पैसे देके धर्म परिवर्तन होता है? हालेलुया, पर यहां पे एक वो है जो पूछ रहा है कि तुम इस संदेश के बारे में क्या कहते हो? मैं विश्वास करता हूं कि यह संदेश रैप्चर में उठाए जाने का विश्वास दे रहा है। यह संदेश मेरे परिवार को बचा रहा है, यह संदेश मेरे चर्च को बचा रहा है, यह संदेश ने मुझे बचाया है, यही मेरी गवाही है। हालेलुया, इसने मुझे बचाया है। आज शैतान चाहता है नौजवानों का इस्तेमाल करें। आज जाएं, आज नौजवान, हर एक गंदी चीज नौजवानों पे इस्तेमाल हो रही है, नौजवान कर रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद, उसने हमें बचाया। हालेलुया, वो हमें अपने लिए इस्तेमाल कर सके और हम होना चाहते हैं। हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं, अपनी हर एक चीज दे देना चाहते हैं। प्रभु तू ले और जो चाहे वो कर। आज और भी सारे यहाँ पे नौजवान बैठे हुए। मुझे याद है एक बार, जब पहली बार, अब मैं अपनी गवाही बताता हूँ, जब पहली बार मैंने लखनऊ जाना था, उससे पहले की जो घटना है, मैं किसी चर्च में जाता था, वहां पे चर्च में वो कह रहे थे कि सिर्फ 6 मोहरें खुली हैं, 7वीं नहीं खुली, ऐसी ऐसी बातें होती थी। और भाई दास वगैरह, भाई अविनाश के पास जाते थे, वो बताते थे कि 7 थंडर और 7 मोहरें खुल चुकी हैं, लेकिन जब उनके पास जाते थे वो कहते कि नहीं खुली हैं, वो भी बाइबल से बताते थे। और मैं कंफ्यूज था, और मुझे बस ये था कि आज मैंने ये बाइबल मैंने फेंक देनी है और इसके बाद इसकी तरफ देखना नहीं है, इसमें तो हमारे धर्म से ज्यादा गड़बड़ियां हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, एक भाई ने मेरी लखनऊ की टिकट करवाई और टिकट भाई कह रहे, भाई आप आगे छोड़ देना, एक बार चलो तो सही। और मैं लखनऊ कन्वेंशन के लिए हम गए, वहां पे जब पहुंचे, भाई लोग प्रीच कर रहे थे यर्दन के पार जाना। हालेलुया, प्रतिज्ञाएं यर्दन के पार हैं। हालेलुया, और जब भाई ये मैसेज प्रीच कर ही रहे थे, तो उन्होंने प्रीच करते करते बीच में मेरा नाम लिया, भाई विक्रम उन लोगों में से बाहर आओ। वो दिन से लेके आज दिन के तक मैं कभी वापस नहीं देखा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे चर्च को गड़बड़ी में जाते देखा, चीजें हुई, लेकिन प्रभु ने कभी पीछे नहीं जाने दिया। हालेलुया, कभी ठोकर नहीं लगी। उस भाई ने ये कर दिया, उस बहन ने ये कर दिया, उस चर्च ने ये हो गया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन उसके बाद प्रभु ने हमेशा आगे के लिए ही लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, और ये मेरी गवाही है कि मुझे प्रभु ने अपनी आवाज दे के बुलाया है। पुलपट पे हो सकता है कि वो शरीर भाई लोग का हो, लेकिन आवाज खुदा की थी, आवाज उस जीवते परमेश्वर की थी जिसने मुझे बुलाया, इनमें से बाहर आओ। हालेलुया, आज इन मीटिंग में थे, आपका नाम लेके खुदा बुला सकता है, उनमें से बाहर आओ, अपने विचारों में से बाहर आओ, अपनी गलत शिक्षाओं में से बाहर आओ। असल शिक्षा ये बाइबल है। हालेलुया, जो इस समय इस युग के लिए हमें दी गई है। हालेलुया, हालेलुया, कितने विश्वास करते हैं कि वो आज पवित्र आत्मा ले सकते हैं? पवित्र आत्मा किसी मनुष्य पर नहीं आता। हालेलुया, पवित्र आत्मा उस मनुष्य के अंदर जी रहे वचन पर आता है। अगर आपके अंदर वचन है तो पवित्र आत्मा नीचे उतरेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने उसी वचन को एक्टिवेट करना है। हालेलुया, इससे पहले कि आप पर पवित्र आत्मा आए, अंदर वचन होना चाहिए। हो सकता है कि आज आपकी लाइफ ठीक ना हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज एक नई शुरुआत हो सकती है। आज एक फिर से चलना हो सकता है, आज एक फिर से एक पश्चाताप हो सकता है, आज फिर से प्रभु को अपने जीवन में बुलाना हो सकता है। हालेलुया, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि करने वाला यहाँ पर है। अगर कलीसिया तैयार हो चुकी है, हालेलुया, पुलपट पर प्रचारक
तैयार हो चुका है और वो भी ऊपर से तैयार हो चुका है। जब वो आ जाएगा आपका मेरा काम खत्म है। हालेलुया। आइए उसको काम करने दे, आइए वो सब कुछ करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे शोर होना चाहिए, यहाँ पे उसकी महिमा होनी चाहिए। हम आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। जब शाऊल में दुष्ट आत्मा थी और दाऊद आता था, सरंगी विराट सॉन्ग लीडिंग होती थी, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। लेकिन जैसे ही सॉन्ग लीडिंग बंद हुई, जैसे ही ढोल की बंद हुई, सब कुछ बंद होया, वो फिर से आ जाती थी। लेकिन एक जब मनुष्य का पुत्र आया, उसने कहा वो आपको एक मीटिंग के लिए इजाजत नहीं करता है। हालेलुया। वो आपको एक कन्वेंशन के लिए इजाजत नहीं कर रहा है, वो मनुष्य का पुत्र सदा के लिए आजाद कर रहा है। जब वो आजाद करता है, वो सदा के लिए करता है। जा फिर कभी पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूं वो आज हमारे बीच में है और मैं चाहता हूं कि प्रभु तू ही आ, तू ही इसकी शुरुआत कर, तू ही इसको आगे लेके चल, क्योंकि मैं करने में आज समर्थ हूं। मैं भैया को बोल रहा था कि भाई मैं मीटिंग नहीं ले रहा और ना ही मुझे मीटिंग करने का शौक है, मुझे सुनने का अच्छा लगता है। मुझे अच्छे अच्छे प्रचारकों को सब कुछ सुनना सबसे बेहतर काम यही है कि उस पे सुना जाए। क्योंकि आज यहाँ पर खड़ा होना मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि प्रभु कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो कुछ चीज बाहर जाए। लेकिन मैं विश्वास करता हूं उससे पहले कि मैं यहाँ पर आऊं, मैंने अपने आप को खुदा के हाथों में दिए। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि जब हम आगे बढ़े और प्रभु आपसे, आपकी और मेरी, हम दोनों की मदद करे कि हम एक पॉइंट पर पहुंच पाए जो आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक विषय लेना चाहता हूं, कलीसिया के लिए वादे। किसके लिए? हालेलुया। कलीसिया के लिए वादे। मैं इसको आगे थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। और कुछ यिर्मयाह, कुछ उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई ये कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु उसने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने भी ये बात प्रकट नहीं की, क्योंकि वो सामने और मांस और लहू में खड़ा हुआ था, पर मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर ये बात प्रकट की है। और ये प्रकाशन किसी शहर से नहीं आ रहा है, किसी देश से नहीं आ रहा है, ये प्रकाशन स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको प्रकाशन देने वाला नहीं हूं, कोई भाई नहीं है, लेकिन ऊपर है जो एक प्रकाशन दे रहा है। हालेलुया। और प्रकाशन ऊपर से आएगा और व्यक्तिगत तौर पर आएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं भी पूरे होश आवाज में ये बात कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, पत्थर भाई ने बताया रात को, पत्थर प्रकाशन होता है। मैं इस रेवलेशन पर, इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये उस कलीसिया के वादे हैं जो उसकी अपनी कलीसिया, जो उसने बनाई है। हालेलुया। कि कोई डिनोमिनेशन कलीसिया नहीं, किसी के द्वारा बनाई गई कलीसिया नहीं, ये वो कलीसिया है जो उसने बनाई है। हालेलुया। इस कलीसिया को हम नहीं बना रहे हैं, ये कलीसिया भाई बिलचुस ने नहीं बनाई है। हालेलुया। एक था जो उस भाई के अंदर था, एक था जो आपको बोल रहा था, वो आपके अंदर कुछ हो रहा था। जब वो बोल रहा था तो आपके हृदय गर्म हो रहे थे। वो कलीसिया बनाने वाला वो भाई नहीं है, वो एक है जो बना रहा है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तो लोग के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। वो आएंगे लेकिन प्रबल ना होंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप एक आयत और पढ़ते हैं हम, इफिसियों की पत्री, उसका 2:20। इफिसियों उसका 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु उसमें ही है, बनाए गए हो। कहां पर? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। जो उनके पास शिक्षा थी, जो उनके पास प्रकाशन था, जो उनके पास यीशु मसीह को जानने की समझ थी, उसी प्रकाशन पर आप बनाए गए हो, उसी नींव पर बनाए गए हो। जो पतरस के पास था, जो पौलुस के पास था, जो विलियम मैरियन ब्रैनम के पास था, उसी पर आप बनाए गए हो। हालेलुया। हर एक
हर एक कलीसिया का कोने का पत्थर मसीह नहीं है, हर एक नींव का कोने का पत्थर मसीह नहीं है, लेकिन एक कलीसिया है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, जिसके ऊपर आप बनाए गए हो। हालेलुया। भैया आगे बढ़ते हैं। जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम यहाँ पे एक मंदिर बन रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर बनाया जा रहा है। नबी कहता हम कोई दीवार नहीं खींच रहे हैं। हालेलुया। हम कोई दीवार नहीं खींच रहे हैं, लेकिन हम एक घर बना रहे हैं। जब घर बनता हो, घर में बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं, बहुत में आपको निर्णय करना होता है कि कहां पे मुड़ना है, लेकिन एक है जो आपकी अगुवाई कर रहा है उस मंदिर को बनाने के लिए। तुम बनते जाते हो। हमारे पास एक ही रोड मैप है, टेप्स और बुक्स। एक ही रोड मैप है हमारे पास, एक ही चीज है जिसके ऊपर हमें बनना है, वो है टेप्स और बुक्स। उसके अलावा हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा गया कि आप दुल्हन क्या होगी, उसमें लिखा गया कि दुल्हन कैसे पावर में आएगी, उसको लिखा गया है कि वो कैसे वचन का इस्तेमाल करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दुल्हन के बारे में बोला गया है, सारा मटेरियल टेप्स और बुक्स के अंदर है। हालेलुया। जब सातवीं मोहर खुलती है, ये बहुतों की आंखें बंद करती हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद जब बहुतों की खोलती भी है। हालेलुया। जब ये मोहरें हुई, जब ये गर्जनें हुई, हमारी आंखें खुल गई। वो मिशनों से, हर एक चीज से, हर एक विचारधारा से, धर्मों से हमें बाहर बुलाया गया कि हम प्रभु की संगति में आ सके। हमें पता चला असल आराधना क्या होती है, हमें पता चला चर्च में आना क्या होता है। हालेलुया। ऐसे भाई दास बताते थे कि इस संदेश ने हमें कपड़े पहनना सिखा दिया। हालेलुया। इस संदेश ने बता दिया कि कैसे कपड़े डालने हैं, कैसी आराधना करनी है, कैसे प्रभु के सामने होना है। हालेलुया। ये संदेश आपकी एक एक चीज सेट करेगा और आखिर में एक सब कुछ सेट कर देगा कि आप रैप्चर में जा सके। हालेलुया। आप स्वर्ग में उठाए जा सके। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वो पत्थर की नींव ये प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा पर है। हालेलुया। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। पिछले समय में वो किराए के घरों में रहता था, कभी मूसा में था, कभी अयूब में था, कभी किसी में था, कभी किसी में, कि ऐसे किसी में रह रहा था। लेकिन एक अब ये समय है, उसका परमानेंट एड्रेस है। ब्रदर ब्रैनम के एक बार जब वो किसी नगर में होते हैं तो उनको एक वहां का मेयर बोलता है कि भाई आप जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चलानी चाहो चला सकते हैं, क्योंकि उसको पता था ये नहीं चलाएगा। उसको पता था कि ये बंदा प्रभु के वचन के और हर एक चीज के अनुसार है। और एक बंदा उसको चर्च में बोलता है कि ब्रदर ब्रैनम जब आप हमारी कलीसिया चले जाते हो, हमें ऐसे फील होता है कि प्रभु यीशु मसीह जा चुका है। हालेलुया। आपका कहीं पर होना ये प्रमाण होना चाहिए कि यीशु मसीह वहां पर है। आपका जहां पर आप हो वहां पर पाप नहीं हो सकता है। जहां पर आप हो वहां पे झूठ बोलने वाले के होठ थथलाते चाहिए। वो सोचे मैं क्या बोल रहा हूं, वो सोचे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही यीशु मसीह की प्रेजेंस होती है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में जी रहा है, वो जीना चाहता है इसमें, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारी हर एक चीज उसको रोकती हैं। हालेलुया। हमें लगता है इस बाइबल में प्रेरितों काम 2 के 38 में 38 में वो ये नहीं लिखा उसमें कि आप सिर्फ बपतिस्मा लो और ठीक है। इससे पहले कि बपतिस्मा आए उससे पहले मन का फिराना आना है। हालेलुया। मन का फिराना, मन का फिरना है। इससे पहले कि पानी का बपतिस्मा आप पानी में जाओ, उसको आपको पानी में जाने से पहले एक मन का फिराव है। वो ये नहीं कि पानी से पहले जाने से पहले भाई आपसे पूछे क्या आप अपना ये काम छोड़ते हो, क्या आप ये करते हो, क्या ये करोगे। सब मान जाते हैं लेकिन उसके बाद करता कोई नहीं। सब लोग जिनको बपतिस्मा दिया जाता है वो सब कहते हैं आज के बाद ये करेंगे, आज के बाद संगति रखेंगे, रोटी तोड़ने में रहेंगे, ऐसे करेंगे, प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे। जब समय थोड़ा बीतता है उसके बाद रहता कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि बात प्रॉब्लम इसमें थी कि पानी से पहले उसने मन नहीं फिराया। हालेलुया।
साधु सुंदर सिंह कहते हैं, जब उसने एक पत्थर पानी के बीच में से उठाया और जब उसने उसको तोड़ा तो वो अंदर से सूखा पड़ा था। और वो देख रहा था कि ये पत्थर पानी के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ये अंदर से क्यों नहीं भीगा। हालेलुया। प्रॉब्लम थी कि वो पत्थर कभी टूटा ही नहीं, हम कभी टूटे ही नहीं। हालेलुया। हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। क्या हमारा यही कर्तव्य है कि हमने बपतिस्मा ले लिया और चर्च आ रहे हैं, अपना ताई दे रहे हैं, हम संगति ले रहे हैं, प्रभुवश कर रहे हैं, बस यही हमारा लेना देना है? ये एक बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमारे पास इन सबसे बढ़कर होना चाहिए। ये सब तो इतना ईमानदार तो कोई डिनोमिनेशन वाला व्यक्ति भी रह लेता है। तो क्या हम उन्हीं के समान उनसे कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता ये फरीसियों से बढ़कर हो? हमारा विश्वास सबसे बढ़कर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना सबसे ऊपर होनी चाहिए, हमारे मसीह जीवन का एक लेवल होना चाहिए। हालेलुया। कोई डिनोमिनेशन वाला कोई और इस लेवल तक नहीं आ सकता है जहां तक उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन आएगी, उसकी ब्राइड आएगी, जहां तक कोई और नहीं आ सकता। लेकिन हम एक बपतिस्मा तक रुक गए कि ये बपतिस्मा लेना, ये चीजें ठीक है, ये चलना ठीक है, बस ये करते रहो, हम रैप्चर में चले जाएंगे। मेरे बहनों भाई, वैसा नहीं है। प्रभु ब्रह्म बताते हैं, कहते कि क्या होता है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी का जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो तब क्या होता है, वो दो डायग्राम बनाते हैं कि एक यहाँ पे सांप है और यहाँ पे परमेश्वर पवित्र आत्मा एक हृदय में सांप है। वो दो डायग्राम बनाते हैं, दो चित्र बनाते हैं वहां पे। और यहाँ पे सांप है, आपके गुनाह हैं, आपने जो गुनाह कर रहे हैं, जो किए आपने, आपको रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत किया है, आपको फील हुआ और आप पानी के बपतिस्मे तक आए और आपने पानी का बपतिस्मा लिया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये पानी का बपतिस्मा आपके जो गुनाहों को आपने जो किया है सब कुछ मिटा देता है, माफ कर देता है, पर जो आपसे करवा रहा था वो अभी भी यहां पर है। सांप नहीं मरा है, सांप पानी में नहीं मरता है, सांप अभी भी वहीं पर है जो आपको आपसे करवा रहा है। इसीलिए पानी के बपतिस्मे के बाद इच्छाएं पीछे रह जाती हैं, इसीलिए थोड़ी देर सही रहने के बाद फिर से बहनों का मेकअप वापस आ जाता है, फिर से वही कपड़े पहनने वापस आ जाते हैं, फिर भाइयों का वही नेचर, वही स्वभाव, वही गुस्सा, हर एक चीज, चर्च में कभी कभी आना, कभी कभी नहीं आना, चीजें वापस आ जाती हैं। हालेलुया। पर वो कहते हैं कि ये सांप को मारने का एक ही तरीका है कि इसको मारा जाए, और वो है आग का बपतिस्मा। वो आग में मरता है। हालेलुया। हमें लगता है कि हमारी यही दौड़ है, नहीं मेरे बहनों भाइयों, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक जाना है, हमें इस सांप को मारना है, हमने अपनी हर एक इच्छा को मारना है कि प्रभु यीशु मसीह आ सके। हम बोलते तो हैं कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं तू बढ़े, लेकिन जब हमारे घटने की बारी आती है हम सभी चाहते हैं कि वो बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे हम घटना नहीं चाहते। ब्रदर ब्रानम कहते हैं अगर सबसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन है तो विलियम मैरियन ब्रानम ही है। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज आपको कोई प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है, अगर आज आपको चर्च आने के लिए कोई रोक रहा है, वो कोई और नहीं, वो खुद आप हो। कैसे हो सकता है कि शैतान हमें रोक सके? क्या वो इस्राएलियों को लाल समुद्र पार जाने से रोक सका? क्या वो यीशु मसीह का जन्म होने से रोक सका? वो कैसे हो सकता है कि वो आपको रोक सके? हालेलुया। ये हो नहीं सकता है कि वो हमें रोक सके। बस दिक्कत यह है कि हम रुकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई रोके, हम चाहते हैं कि हमें कोई कहे तो हम रुक जाएं, हमें हो जाए, ये चीजें हो जाए। यही कारण है इन चीजों के लिए। वरना कैसे हो सकता है कि शैतान हमें रोक सके कि आप ये नहीं करना? क्योंकि हमें सामर्थ्य दी गई है, हमें पावर दी गई है, हमारे पास वचन का अधिकार है। हालेलुया। आप में और शैतान में एक चीज का डिफरेंस है। ब्रदर कहते कि वो वचन का 99.9 तक विश्वास करता है, शायद हम विश्वासियों से ज्यादा ही विश्वास करता हो, वो इन चीजों का विश्वास करता है। ब्रदर मैडम कहते हैं आप में और उसमें एक चीज का डिफरेंस है, वो उसको उस वचन को जी नहीं सकता है, लेकिन एक पुत्र उस वचन को जी सकता है, एक पुत्र उस वचन को प्रकट कर सकता है, एक पुत्र वही कामों कर सकता है जो यीशु मसीह ने किए थे। शैतान वैसा नहीं कर सकता है। हालेलुया।
आज वो आपसे मुंह के आमीन हालेलुया निकलना रोक ना सके। हालेलुया। अगर वो यहाँ पे है, वो क्या करता है, तो सुन रही है, देख रही है, धीरे धीरे आंखें बंद करवाए। हो रहा है किसी को? धीरे धीरे आंखें बंद हो रही किसी की, वो हल्की हल्की आंखें बंद करवाएगा। ये शैतान की चाल होती है। मैं अपने चर्च में कई बार बोलता हूँ, आपको अगर नींद आ रही है, आप थोड़ी देर मीटिंग सुनिए, मीटिंग के बाद मैं आपको अच्छा बिस्तर लगा के दूंगा, एसी चला के दूंगा, आप जो भी चाहें आपको दूंगा, तब आप मुझे सो के दिखाइएगा। जैसे ही मीटिंग आखिर आमीन हुआ, कोई नींद नहीं है, सब कुछ छूट गया। वो चाहता है कि वचन ना सुनो। विश्वास कहां से आता है? और सुनना मसीह का वचन होता है। वो चाहता है ये मत सुनो, सोते रहो। हालेलुया। तू थक चुकी है, तूने पूरी रात को काम किया है, तू भाई ने ये किया है, तूने ये किया है, शरीर थका हुआ है। नहीं मेरे बहनों भाइयों, उस पर नहीं आओ, वचन पर कान लगाए, क्योंकि यही वचन है जो आज मुझे विश्वास देगा। यही वचन है जो पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करेगा कि वो नीचे आए। हालेलुया। आज ये सिर्फ दूसरी मीटिंग है, इसके बाद और है। ये भाई ने 3 रख दी हैं। हालेलुया। और मेरे बहनों भाइयों, ये किसी मनुष्य का विचार नहीं है। हो सकता है कि प्रभु कुछ करना चाह रहा हो, प्रभु आपसे कुछ करना चाह रहा है। हम सभी इतनी दूर दूर से ऐसे नहीं आ चुके हैं। हालेलुया। हमारे पास तो आने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने कहां से करके हमें ले आया है। और फिर मैं विश्वास करता हूं ऐसे नहीं ले आया है, उसके लाने का, हमारा यहाँ पर होने का कोई कारण है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम यहाँ पर हो, कि वो भी यहाँ पर आ सके। हालेलुया। हमारा तो मैंने कभी कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी यहाँ पर होंगे। कभी सोच विचार ही नहीं था कि हम कभी यहाँ पर होंगे। लेकिन खुदा ने हमें नए रिश्तेदार दिए हैं, नए भाई बहन दिए हैं, नई फैमिलीज दी हैं। हालेलुया। अब हम कह सकते हैं कि मेरा एक परिवार आसाम में भी है, हमारा परिवार छत्तीसगढ़ में भी है, हमारा परिवार झारखंड में भी है। हालेलुया। लोग सोचते कैसा परिवार, कैसी फैमिली, तुम कौन, वो कौन। हालेलुया। तुम्हारी भाषा मैच नहीं करती, तुम्हारा खान पान मैच नहीं करता, तुम्हारी ये चीजें मैच नहीं करती, लेकिन एक चीज मैच करती है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, एक ही मिशन। ये मैटर करता है कि हम सब एक हैं। हालेलुया। और यही हमारी फैमिली की एक अच्छी बात है कि हम सबके पास एक मन हो। बहुत सारी फैमिली सगे भाई होते हैं, उनका मन एक नहीं होता। आज बाप का बेटे के साथ मन एक नहीं हो रहा, लेकिन खुदा का धन्यवाद कैसे एक हो रहा है, क्योंकि हम एक नहीं हो रहे हैं, वो एक कर रहा है। हालेलुया। आपकी और मेरी एकता में फर्क है, लेकिन उसकी एकता में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। कोई मनुष्य किसी लालच के कारण जुड़ सकता है, कोई मनुष्य किसी इच्छा के कारण जुड़ सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आता है वो उसमें कोई इच्छा, सब स्वार्थ बाहर चले जाते हैं। हम एक ही इच्छा जुड़ते हैं, उसके लहू से। तेरा लहू बड़ा कीमती है, उसने हमें बचाया है, उसने हमें जोड़ा है। वही लहू है जो हमें आज आप और मुझसे बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज वो लहू यहीं पर है। नबी बताते हैं, कह रहे कि हमारे जो प्रार्थना के शब्द निकलते हैं, जो ऊपर जाते हैं, परमेश्वर तक पहुंचते हैं, अगर सीधे चले जाएं तो वो पापी के ही जाएंगे। गलतियों के, जो हम गलतियां कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो प्रार्थना कभी कबूल ही ना हो। लेकिन नबी कहता है बीच में एक लहू है, जब वो हमारे शब्द निकलते हैं, वो लहू से पार होते हैं, तो यीशु से पिता ये नहीं देख रहा कि ये किसके शब्द आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मेरे बेटे के शब्द आ रहे हैं, ये मेरी बेटी के शब्द आ रहे हैं, क्योंकि उसको यीशु मसीह के लहू में हम सब यीशु मसीह ही हैं। हालेलुया। हम सभी उसी में एक ही हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे साथ वादा किया गया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। इससे पहले कि वो पवित्र आत्मा दे, आइए हम कुछ बाइबल की आयतें पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 उसकी 15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, अगर तुम प्रेम रखते हो तो। हालेलुया।
आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलीसियाएं यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके वचन से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं, पर यीशु मसीह की नहीं मानते हैं। एक बार ब्रदर ब्रैनम बताते हैं, कह रहे कि एक बार जब मैं टूर से घर आया, मीटिंगों से घर आया, ब्रदर ब्रैनम वो घर आके बैठते हैं, तो उनकी 2 बेटियां थी, एक रेबेका थी, एक छोटी थी। और वो बड़ी वाली ने क्या किया, वो आके जब उसने देखा पापा आ गए, वो बड़ी वाली आई, उसने आके पापा को हक कर लिया और आके उसकी गोद में खुद बैठ गई। वो छोटी वाली वो नाराज होगी, वो छोटी वाली कह रही कि पापा आपने मुझे नहीं उठाया, वो साइड पे नाराज होकर खड़ी हो चुकी। और ब्रदर ब्रैनम उसको लेते हैं और पकड़ते हैं छोटी वाली को, अपने दूसरे टांग पर बैठाते हैं कि वो बैठती है। और बड़ी वाली उसको पहले चिढ़ा रही होती है कि देख मैंने पापा को सारा ले लिया, मैंने पापा को हक कर लिया, पापा मेरे हैं। और छोटी वाली कहती है दीदी आपने पापा को लिया है, आज डिनोमिनेशंस ने पापा को ले लिया है। उसने पकड़ के बैठे हैं यीशु मेरा है, वो पकड़ के बैठे हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम ये हैं, हम वो सब कुछ लेके उसको ऐसे पकड़ के बैठे हैं। लेकिन वो कहती है कि पापा ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। आज उस पिता ने, उस प्रभु ने हमें पकड़ा है। हे छोटे झुंड मत डर, पिता को अच्छा लगा राज्य तुम्हें दे। हालेलुया। इसमें किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। अगर वो किसी मनुष्य से पूछता तो आज हमें यहां पर बैठने को भी ना मिलता। ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते, ये ऐसे नहीं हो सकता, हम नहीं बैठ सकते थे। लेकिन ये पिता को अच्छा लगा कि राज्य हमें दे। हालेलुया। जब वो ये बात बोलता है तो डर चले जाता। लेकिन डर एक आशीषों का लुटेरा होता है। नबी कहता है डर आशीषें लूट लेता। लेकिन जब विश्वास आ जाता है तो आशीषें, हर एक चीज साथ में होती है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक विश्वास एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन। हालेलुया। प्रकाशन जो विश्वास है, एक रेवलेशन है जो किसी मनुष्य की तरफ से नहीं आ रहा। ये रेवलेशन परमेश्वर से आता है। आप वचन को पढ़ सकते हैं, बाइबलें जान सकते हैं, इसकी आयतें पूरी आपको रट सकते हैं, आप ब्रदर ब्रैनम के कोट रट सकते हैं, लेकिन जब तक वही प्रकाशन ना दे तो आप गलत मिलान कर देंगे। आप गलत जोड़ के और गलत तार को गलत तार से जोड़कर आप पूरी घर की लाइट उड़ा सकते हैं। आपका एक गलत किसी चीज को जोड़ना किसी की लाइफ को खराब कर सकता है। इसीलिए मेरा काम नहीं है इसको जोड़ना, लेकिन एक है जिसके आगे मैं प्रार्थना कर सकता हूं। तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गंभीर और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता है। हालेलुया। हमें प्रकाशन जानने के लिए कोई भाई नहीं चाहिए, हमें घुटने पर जाना चाहिए। हमें घुटनों पर होना चाहिए कि प्रभु तू मुझे सिखा। जो उसने सिखा दिया वो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं। कई बार ऐसे होता है, कई लोग सोचते हैं कि एक ब्रदर ब्रैनम का मैसेज लिया और पूरा मैसेज जैसे उसने प्रचार किया वैसा ही मैसेज प्रचार करें। हालेलुया। अगर वही मैसेज प्रचार करना है तो हम ऐसे क्यों ना बोलें कि आप भाई ब्रैनम का मैसेज पढ़ो। जब हम पुराने चर्च में जाते थे, वो पास्टर जो बातें बोलता था तो मैं कहता था क्या ही रेवलेशन है पास्टर के पास, प्रभु मुझे भी इस पास्टर के जैसे बनाना। जब मुझे सच्चाई पता चली, मैंने कहा नहीं खुदा, ऐसा कभी नहीं बनना। वो ब्रदर ब्रैनम का मैसेज खुद पढ़ता था, फिर प्रचार करता था, तो वो लोगों को बताता था ये रेवलेशन मेरा है। ये ऐसा कभी नहीं बनना। हालेलुया। खुदा ने हमें एक दिया, खुदा ने हमें कैसा दिया, जब वो लाता था वो कोड बताता था, उसका मैसेज का नाम बताता ये किसने किया है, ये किसका है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का उस सेवक के लिए जो उसने हमारे बीच में दिया था, जो उस कोड का हर एक चीज का बता रहा था ये कहां से आ रहा है। हालेलुया। लेकिन इस युग में कोई भी चीज उसके बिना नहीं आनी है। इस युग में कोई भी चीज आने के लिए हमारे बीच में एक मेजर भविष्यवक्ता था जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम था। हालेलुया। हर एक चीज उसी के जरिए से आनी थी। उसने कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद के आगे चला, इसी तरह तेरा संदेश, हालेलुया, तू नहीं तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर ब्रैनम तो सिर्फ 1965 तक थे, वो जा चुके हैं, लेकिन अब वो नहीं है, उसके बाद कोई और को होना है, किसी और को नहीं होना। हालेलुया। वो ही एक था जो चला गया, बस उसके बाद एक ब्राइड सेव का ही है।
हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि वो 65 तक वो ही था, बस चला गया। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, एक अच्छी बात है, जब एलिया जा रहा था, एलिया उठाए जाने वाला था और एलीशा उससे पीछे पीछे, तो जा वापस चला जा, नहीं तेरे जीवन की संगत मैं नहीं जाने, प्रभु जो मर्जी हो मैं इसको छोड़कर नहीं जाने, मुझे कोई चीज चाहिए वो मुझे दे, मैं वापस जाऊं। वो एलिया के पीछे 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 यरदन के पार गया। हालेलुया। यरदन के इस साइड पे लोगों के ताने हैं, इस साइड पे गलत अनुवाद है, इस साइड पे झूठे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन उस पार सिर्फ दो ही थे, एलीशा और एलिया। उसके पास रक्षक था, उसके पास समर्थ थी, उसके पास सब कुछ था। आज हमें यरदन के उस पार जाना है। हालेलुया। और जब वो यरदन के उस पार चले जाते हैं तो वो होता है, वो कहता मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे तेरे जीवन का जो तेरे पास सामर्थ्य है इसका दुगना भाग चाहिए, इसका डबल पोर्शन चाहिए। हो कहो मुश्किल बात मांगी तुमने, तो कोई चंगाई मांग लेता, तो कुछ पैसा मांग लेता, कुछ मांग लेता, मुश्किल बात। कैसे हो सकता है कि दुल्हन सिर्फ चंगाई मांग ले। हालेलुया। भाई दास बताते थे कि एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि अब मेरे राज्य से कोई भी इतना टाइम है, इतने टाइम तक कोई भी किसी चीज को छुएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। कोई कुछ छू रहा है, कोई सोना ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, उसके रथ ले रहा है, सबने अपनी अपनी चीजें छू ली। लेकिन एक छोटी बच्ची आई, वो सीढ़ियां चढ़ी, उसने जाके राजे को छू ली। उन्होंने कहा सब कुछ रोक दिया जाए, किसने क्या क्या छुआ है, सबने छू लिया। जब वो उसने देखा, लड़की तू मुझे क्यों पकड़े बैठी है, कह रही मैंने आपको छू लिया। सबका जो था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो राजा का है वो सब कुछ अब भी मेरा है। हालेलुया। दुल्हन छोटी चीज कैसे ले सकती है। हालेलुया। दुल्हन आरामदायक चीज कैसे ले सकती है। दुल्हन वो मांगती है जो देने वाला भी 10 बार सोचेगा, हो ये क्या ले लिया, ये क्या मांग रही है। हालेलुया। और उसने कहा मुझे तेरे पर जो आत्मा है उसकी दुगनी सामर्थ चाहिए। मेरे पे जो आत्मा उसकी दुगनी सामर्थ, हाँ जो तेरे पे था उससे भी ज्यादा। अरे वाह, हमें तो विलियम मेरे ब्रैनम से भी ज्यादा चाहिए। आमीन। हालेलुया। वो कहता था मैं चाहता हूं प्रभु मैं इन दिनों में हूं। वो आपके दिनों में होना चाहता था। वो चाहता था कि इन जगहों पे हो। वो चाहता था कि उसके पास वो प्रधान दूत वाली सेवकाई हो, तो मैं और करके बता सकूं। प्रभु ने कहा तेरा समय खत्म हो गया, तुम जाओ, जो तुम्हारा काम था हो गया, आप जाओ, लेकिन इसके बाद एक और है। हालेलुया। और वो एलिया कहता पर एक बात है, जब तुम मुझे जाते हुए देख ले तो फिर तुझे समर्थ मिल जाएगी। जब एलिया जा रहा था तो वो जाते हुए भी उसको देख पा रहा था, इसीलिए पावर उसके पास दुगनी समर्थ के साथ है। आज विलियम मेरियम ब्रैनम जा चुका है, लेकिन हम आज भी उसके संदेश से उसको देख सकते हैं। हम आज भी उस अभिषेक को देख सकते हैं। हम आज भी उस पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग हर जगह देख सकते हैं कि वो कैसे थी। हालेलुया। वो कहता है कि एक मीटिंग में एक बहन आई जिसकी नाक कैंसर ने नाक खा दी थी, नाक खत्म हो गया था। वो कह रहा जैसे ही प्रार्थना की वो नाक बनना शुरू हो गया। क्या ये अगर हम विलियम मेरियम ब्रैनम को पढ़ते हैं उसमें हो रहा था। मेरे बहनों भाइयों, हमें वादा किया गया इसमें ज्यादा होगा। यूहन्ना 14:12। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह ने किए उससे ज्यादा मोर। हालेलुया। हमें उससे ज्यादा काम करने, हम उससे ज्यादा करेंगे। हमारे लिए ये प्रतिज्ञा की गई है। एक भाई मुझे कह रहा भाई आप तो यीशु मसीह बनने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई ये आपका विश्वास है, मेरे साथ वादा किया गया कि मैं जब भी प्रकट होऊंगा उसके समान होऊंगा। कलीसिया जब भी प्रकट होगी उसके जैसी होगी, उसके पास जब पावर होगी उसके जैसी होगी। हालेलुया। दुनिया विश्वास करे हम नहीं हो सकते, हम ऐसे, आप करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन मेरे साथ वादा है कि मैं होऊंगा। ये सेम कलीसिया के साथ है कि आप होंगे। आप यूहन्ना 14:12 को पूरा करेंगे। हम बाइबल की हर एक आयत को कंप्लीट करके जाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने अपने समय के लिए बोला कि ये पूरा हुआ।
हम भी बोलेंगे आज ये लेख पूरा हुआ, आज ये काम पूरा हुआ। हालेलुया। हमारी आखिरी बाय बाय होगी, हमारा आखिरी जाना होगा। हालेलुया। जब हम आ रहे थे, हम जहाज में थे, तो हम उड़ रहे थे, हम जमीन से कितना ऊपर थे। मैंने देखा जहाज एक हमसे भी ऊपर था। देखा खुदा हम एक बार इससे भी ऊपर जा रहे हैं, हम इतना ऊपर जा रहे हैं, इतना ऊपर जा रहे हैं, मुझे तो डर भी नहीं लगेगा तब। हालेलुया। तब तो टिकट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो उस वहां पर जाने के लिए मटेरियल आज चाहिए, वो आज चाहिए, वो अभी चाहिए हमें। हालेलुया। हमें तो पवित्र आत्मा के लिए इतना ललायत होना चाहिए कि मुझे अभी ही चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे देकर जा। हालेलुया। याकूब को पता था कि मेरा भाई बाहर मेरा वेट कर रहा है, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे जेल खाने में डाल देंगे, क्योंकि मैंने सबसे धोखाधड़ी की है, मैंने सबको सताया है, मैंने सब कुछ किया है। वो मुझे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे मुलाकात करूं, मुझे किसी और से मुलाकात करनी है। इससे पहले कि आप ये हॉल छोड़ें, आप आखिरी किसी को जेएमसी कहें, आमीन कहा जाए, हमें उससे मुलाकात करनी है, मुझे बदलना है। हालेलुया। मुझे एक युद्ध को लड़ना है, एक लड़ाई को जीतना है। ये वो लड़ाई है जो आप जीत चुके हैं, क्योंकि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से, हालेलुया, उसको कुचलवा देगा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, मुझे आज किससे मिलना। आज होने देव कि प्रभु वो व्याकुलता भी यहाँ पर आ जाए, आज वो चीजें यहाँ पर उतर आए। हालेलुया। हम वो बन सकें जो प्रभु हमें बनाना चाह रहा है। हालेलुया। उसकी कोई ये इच्छा नहीं थी कि हम पास्टर बने, उसकी ये सिद्ध इच्छा नहीं कि आप डीकन बने, आप एल्डर बने, आप कुछ बने। उसकी सिद्ध इच्छा थी कि आप पुत्र बने, क्योंकि सृष्टि पास्टरों की बात नहीं जो हो रही है, वो बहुत है। पंजाब में बहुत पास्टर्स हैं, सभी जगह बहुत पास्टर्स हैं, बहुत प्रेरित हैं, बहुत भविष्यवक्ता हैं, सभी बहुत हैं, और लोग चाहते हैं हम भी पास्टर बने। और चर्च के भाइयों बहनों पर, जो नौजवानों पर इन्फ्लुएंस होता कि हम भी पास्टर बने, मैं भी पास्टर बनूं, ऐसे बनूं। लेकिन लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि हम पास्टर बनने के लिए नहीं, हम यहाँ पे पुत्र बनने के लिए आए, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का, हालेलुया, उसके पुत्रों के प्रकटीकरण की बात छो रही है। वो पास्टरों की बात नहीं जो रही है, वो उसके पुत्रों की बात जो रही है कि पुत्र जन्म ले, पुत्र प्रकट हो। हालेलुया। वो पुत्रों को देखना चाहती है, वो चाहती है कि ये पुत्र मेरी वो मां पीड़ा को दूर करें। हालेलुया। उसने एक बार एक पुत्र का स्वाद चखा था। हालेलुया। हमारे युग में जिसका नाम मैंने ब्रानम था, सृष्टि उसको पहचान रही थी, वो सांड उसको पहचान रहा था, मधुमक्खियां उसको पहचान रही थी। हालेलुया। वो मौत उसको पहचान रही थी कि ये कौन। मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ। वो पहचान रही थी कि ये कौन है। वो प्रार्थना कर रहा था, वो जीवन वापस आ रहा था, वो बोल रहा था जीवन वापस आ रहा था, अंधी आंखों को वो चंगा कर रहा था। हालेलुया। वो पहचान कर पा रही थी कि ये कौन। आज पृथ्वी को सेम वैसा ही चाहिए। हालेलुया। उसको वैसे ही पुत्र चाहिए, उसको वैसे ही उसकी संतान चाहिए कि वो प्रकट हो और इस पृथ्वी पर राज्य करें। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बातें हैं, पुत्र अनजान है, पुत्र बिजी है, पुत्र अपने काम में, अपनी किसी चीज को उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा उसकी लग रही है कि वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि आप उसके पुत्र के समान चलें, उसके पुत्र के समान बातें करें, उसके पुत्र के समान चर्च आए। आपका हर एक चीज उसके पुत्र को प्रकट करे, वो दिखाए कि आप किसके बेटे हो, वो दिखाए आप किसकी बेटियां हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसी के लिए मरा था। हालेलुया। यीशु मसीह एक बीज था, शैतान उसको शुरू से ही मारना चाहता था। हालेलुया। उसने मरियम को कहा था, दूत आया, उसने कहा कि मरियम तू गर्भवती होगी। मरियम कहती कि मैं किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नहीं जानती हूं, पर ये कैसे होगा। हालेलुया। कुंवारापन बिना शादी के नहीं होता, कि आपकी शादी नहीं हुई कि आप कुंवारे हो। हालेलुया। उसने कहा कि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं, कैसे पुत्र होगा।
उसने कहा ये बात तुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन परम प्रधान वो पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। वो पुत्र को जन्म देने के लिए जब वो ऐसे दूत बोलता है तो वो आमीन कह के उस वचन को रिसीव करती है और वचन उसके अंदर चला जाता है, फिर वो बनने लगता है। हालेलुया। ऐसे ब्रदर ब्रैनम बताते हैं जब बीज उसके अंदर चला जाता है तो जो बीज अंदर गया वो पहले महीने में कुछ पता नहीं चल रहा था, दूसरे महीने में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ महसूस हो रहा था, कुछ चल रहा था अंदर, कुछ बनना शुरू हुआ। जब वो बनना शुरू हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा पेड़ दिखाई देना शुरू हुआ। वो पेट बढ़ रहा है, पेट आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, और वो जैसे जैसे पेट बढ़ रहा था, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं निंदाएं बढ़ रही थी, लोगों की बातें बढ़ रही थी। हालेलुया। ऐसे रात को भाई बता रहे थे कि वो जब बात चली कि जब भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और सारे फरीसी जो ये बात का विश्वास करते थे मूसा की शिक्षा का कि हाँ एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशायाह की बात का विश्वास करते, भविष्यवाणी का वो कलीसिया में पढ़ी जाती थी, पर सभी अपनी कुंवारी लड़कियों की शादी करना शुरू कर दी। कहीं ये मेरी बेटी ना हो, कहीं ये मेरी बेटी ना हो। हालेलुया। चाहते तो हैं कि कोई ऐसा आए कि जो हमें आजादी दे, लेकिन हमारे घर से ना आए। हालेलुया। जैसे कि मैंने पढ़ा, वो कहता है सभी चाहते हैं कि भगत सिंह हो, आजादी मिले, लेकिन मेरे घर से ना आए, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। सेवा तो किसी को करनी चाहिए, लेकिन मेरे से ना हो। कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी। हालेलुया। खुदा ने आपको इसके लिए बुलाया है, और वो सभी अब जब प्रचार हो रहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, और वो कुंवारी उसकी कलीसिया में बैठी हुई थी, शायद वो ऐसी ऐसी आयत पढ़ी हो और वो कहता हो, वो उसमें आपको स्टोरी की तरह बता रहा हूं कि वो बोले कि वो उसको बाहर भेजो पहले, ये कि वे विचार नहीं पहले कैसे आगे बैठ गई है, इसको बाहर भेजो। फिर वो आयत पढ़ता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो कुंवारी बाहर निकाल दी। हालेलुया। लोग कहते हैं कि हम रैप्चर में जाएंगे, वो गर्जन काटा, नहीं नहीं ये नहीं होंगे, ये चीजें नहीं होंगी, ऐसे इन चीजों को काटा जा रहा है, इस चीज को साइड पे किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके बिना हो जाएगा। मतलब ब्रैनम ने कहा है कि 7 गर्जन उठाए जाने का विश्वास देते हैं वो। हालेलुया। और वो बीज उसके अंदर था। हालेलुया। और लोग उससे घिरना कर रहे थे, लोग उसको सता रहे थे, लोग उसको, वो शैतान नहीं चाहता कि वो आता है इस धरती पर, लेकिन जब यीशु मसीह आ जाता है, जब यीशु मसीह पैदा हो जाता है, ये वो चरनी में आ जाता है, वो शैतान शुरू से चाहता था कि वो मर जाए, वो शुरू से उसे मारना चाह रहा था। वो कंफ्यूज था, वो पता करे कि कौन है तू, कहां से आया तू। उसने यूना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। उसने कबूतर को नीचे आते देखा, फिर यीशु मसीह के पास अपने लोग भेज रहा, जाओ उससे पूछ के आओ आने वाला मसीह तू ही है जब हम किसी और की वेट करें। यीशु मसीह कहता मैं भी नहीं बताऊंगा, शैतान वेट कर, उसको जाके बोल दो। अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बेदारी आ रही है, बेदारी कलीसिया में हो रही है। हालेलुया। यही यीशु मसीह का होने का चिन्ह था। उसने कहा कि उसको बता दो जाकर कि और अन्नबत में जानता था कि ये मसीहा मुझे आंखें दे सकता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ये होगा ही। हालेलुया। ये सब जो चल रही थी, शैतान कंफ्यूज था, क्या हो रहा है। नबी कहता कि शैतान तो छोड़ो, नबी कहता उसके चेले भी उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसके साथ रह रहे, कह रहे प्रभु क्या करता है तू, कभी कभी रोता रहता है, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी डांटने लगता, पता नहीं, समझ नहीं आती। नबी कहता है एक मसीही व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति किसी की समझ में नहीं आता। नबी कहता है मेरी पत्नी मुझे आज तक समझ नहीं पाई है, वो किसी की समझ में नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि वो समझ, हम इस समझ से उसको समझना चाहते हैं, लेकिन वो समझ यहाँ की नहीं, वो वहां की समझ है। हालेलुया। और इसको वही समझेगी जिनके पास है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, क्योंकि वही समझ है। बहन तूने क्यों मेकअप छोड़ दिया, ऐसी विधवा से लगने लगी है तू, वो नहीं समझ पा रही, लेकिन वही वैसे अपने जैसी बहन को मिलेगी, वो हाँ मसीह है, वो नहीं पूछेगी कैसे है, क्योंकि उसको पता है मेरा जीवन ऐसा जैसे ये नहीं है। हालेलुया। वो एक ही संगति के हैं, वो एक ही आत्मा के हैं,
जब वो यीशु मसीह को पूरे मारने की राह पर था कि इसको मार दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, पर यीशु मसीह जिस मकसद के लिए भेजा गया था उसको वो मकसद पूरा करना था। यीशु मसीह कितना वो बीज था, हालेलुया, वो बीज था, उस बीज को मरना था। उसके पास लोग आए, उसने कहा प्रभु की आराधना करने के लिए आए थे, लेकिन उसने कोई और ही संदेश शुरू कर दिया। जब तक बीज भूमि पर कर मर नहीं, दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। जब वो मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन फिर बहुतों को लेकर आएगा। बीज को सड़ना, गलना, मरना की बहुतों को लेकर आए, हालेलुया। और यीशु मसीह जानता था कि मैं बीज हूं। आज आपको पता होना चाहिए कि आप बीज हो। आपको अपना रेवलेशन होना चाहिए कि मैं वो बीज हूं, मुझे मरना है, मुझे सड़ना है, मुझे गलना है। टाइम आएगा आपकी 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 चर्च आपके खिलाफ हो सकती है, आपके भाई बहन, आपका परिवार, सभी आपके प्रेमी मित्र आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ ये होना जरूरी है, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ये चीजें हो। प्रभु आपको अकेले देखना चाहता है कि आप कितना मसीह हो। प्रभु आपको एक ऐसे दुनियादारी के माहौल में छोड़ देता है और देखना चाहता है कि तुम कितने मसीह हो। प्रभु आपको वहां रख देता है कि जहां पर आपको कोई भाई बहन, कोई चर्च वाला ना देखता हो, और वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने मसीह हो, हालेलुया। विश्वासी कहीं भी हो, विश्वासी रहता है। वो कहीं भी चला जाए, वो बिलीवर ही रहेगा। यीशु मसीह को सड़ना, गलना, मरना था, उसको कल्वी क्रूस पर जाना था, और जब वो वहां पर जाता है, उसको कब्र में रखा जाता है, वो 20 साल उसको बाहर निकल ही आना। उन्होंने रोमी पत्थर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो उसने बाहर निकल ही आना था, क्योंकि वो 20 नबी कहता है जब जो 20 मरता है वो अपने जैसा फल लेके आता। आप कौन सा फल हो, आप कौन सा बीज हो, आपका फल बताएगा कि आप कौन हो। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, हालेलुया। और जो आप हो, आप उसी को लेकर आओगे, हालेलुया। क्योंकि जैसे ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि वो एक बार एक खेत में जैसे जाते हैं अपने दोस्त के, वो उससे देखते हैं एक झाड़ी पेड़ होता है छोटा सा, और वो देखते हैं कि एक के चकोतरे लगे हैं, मौसमी, जो भी वो फल वहां पर लगे हुए थे, तो एक ही पेड़ पर नींबू, ये 2-3 फल लगे हुए थे। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो अजीब है देखने में, कैसी चीजें हुई हैं। उसने कहा ब्रदर ब्रैनम कुछ नहीं, हमने इसमें कलमे लगा दिए, इसमें कलम लगा दिए, इसके बीच में साट दिया, इसके बीच में वो करके उसको ऐसे लगा दिया है, और ये इसलिए अपने अपनी जाति के फल लेके आ रहे हैं। वो कह रहा है कि ये कैसे हो रहा है, कह रहा है कि ये नीचे से जो जीवन आ रहा है वो मेन फल का है, जिसका वो पेड़ है वो संतरे का। वो कह रहा है जब वो ऊपर आ रहा है, तो जब वो जीवन आके इन डालियों तक पहुंचता है, ये डालियां वो संतरे की ना होने के कारण अपनी जाति का फल उत्पन्न कर रही हैं, अपने जैसा जो उनके अंदर स्वभाव है उसी फल को लेकर बाहर आ रही हैं, हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? बस लास्ट ही मैं जल्दी खत्म करता हूं, हालेलुया। कि वो अपने वैसे ही फल लेके आएंगे। और फिर मैंने कहता अच्छा, और अगर कल को जब मूल फल आएगा, जब ओरिजिनल फल आएगा, वो कौन सा होगा? वो कह रहा वो संतरा ही होगा, जब ये सब हटा दी जाएंगे। उसने कहा प्रभु की महिमा हो। आज डिनोमिनेशंस अपने अपनी टानियां उसमें साट दी गई है, अपने अपने को उसमें लगा लिया है। हम रोटी तो अपनी खाएंगे पर नाम तेरा लेंगे, हालेलुया। और वो जीवन तो नबी कहता है यीशु मसीह से आ रहा है, लेकिन ऊपर जाके मेथोडिस्ट निकल रही है, ऊपर जाके कैथोलिक निकल रही है, ऊपर जाके पेंटिकोस्टल, ऊपर जाके मिशनरी निकल के आ रहे हैं। लेकिन जब एक दिन समय आएगा ये सभी हटा दी जाएंगी, तो एक मूल फल आ रहा है। जो बीज बोया गया था, जो बीज नीचे गया था, ये वही यूहन्ना 14:12 होगा। ये वही यीशु मसीह को लेकर आएंगे जो एक बार एक धरती पर रहा था। आज दुनिया फिर से यीशु मसीह को देखेंगी, हालेलुया। आज आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, आप यीशु मसीह को सुनना नहीं चाहते, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हालेलुया। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप यीशु मसीह को दिखाएं। देख मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। कहां पे भाई? ये लोग बताते हैं कि जितना आप यीशु मसीह को जीते हो वो उतना ही है,
अगर आप यहाँ पे मीटिंग में बैठे हो और बाहर जाके थोड़ी सी लगा रहे हो, थोड़ी सी पी रहे हो, थोड़ा सा कुछ मेकअप लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका यीशु मसीह भी वैसा ही है। आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो कैसा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने परिवार के सामने, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने जहां पे काम कर रहे हो, कि यीशु मसीह को दिखाना कैसा है आपकी जिम्मेदारी। आप उसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका गलत जीवन जीना, लोग यीशु के बारे में गलत बोले, इसलिए उसने पूछा था लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसके बारे में लोगों ने उसको गलत गलत रिप्रेजेंट किया था, लोगों ने उसके बारे में गलत गलत बोला था, और ये लोग ये बात सब तक जग गई थी। तो उसने कहा सबकी छोड़ो, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम कैसे प्रकट कर रहे हो उसमें, तुम्हारा प्रकटीकरण कैसा, तुम्हारी गवाही लोगों के सामने कैसी है। नबी कह रहा तुम्हारी गवाही कभी भी नेगेटिव ना हो, तुम्हारी गवाही हमेशा पॉजिटिव हो। चाहे इसको 2 साल, 3 साल, 1000 साल हो जाएं, ये गवाही वैसी ही रहे जैसी उनके पास थी कि हमारा परमेश्वर हमने दादे परदादा को वो लाल समुंदर पार करा के ले आया था। हालेलुया। वो गवाही आज भी वैसी फ्रेश है जैसी तब थी। हालेलुया। वो आज भी वैसा ही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसा रिप्रेजेंट लोगों के सामने कैसा दिखा रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर बीज कैसा गया, आपको कैसा बीज लिया आपने, वो कैसा बीज अंदर गया, वो कैसा फल लेके आ रहा है। यीशु मसीह वो बीज था जो गया था, और उसने अपने जैसा ही फल लेके आना। वो कोई डिनोमिनेशन नहीं लेके आएगा, कोई मेथोडिस्ट लेके नहीं आएगा, वो वही फल लेके आ रहा है जो वो खुद था। हालेलुया। मैं नबी का एक कोट पढ़ता हूं, पैराग्राफ नबी का संदेश है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। मैं आपको वैसे भी बोल के बता सकता हूं कि एमी ऐसे ऐसा कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूं, वही बोले जो उसने कहा है, वैसे ही टेप्स और बुक्स की आपको बताया जाए। अभी कहता है, अब ये वह है, मैं ऊपर से पढ़ता हूं। अब भाइयों, आप सब जो इसे टेपों पर सुनते हैं, यदि आप मुझसे असहमत हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और यदि मैं गलत हूं तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें, नफरत ना करें, गलत धारणा ही ना बनाएं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, या कोई भी गलत है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अब मैं इसमें से कुछ भाग पढ़ने जा रहा हूं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ये वह है जिसके लिए आत्मा ने मुझसे कहा था, अपनी कलम उठा। मुझे इसमें से कुछ छोड़ना है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ बातें आपके सामने लेकर आनी है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब ये वह है जो मैं आपको बताने का यत्न कर रहा हूं। उत्पत्ति का ये नियम है कि प्रत्येक जाति अपनी अपनी जाति के अनुसार संतान उत्पन्न करती है, अपनी अपनी जाति के अनुसार संतान उत्पन्न करती है। उत्पत्ति 11, इन अंतिम दिनों में सच्ची कलीसियाई दुल्हन चोटी के पत्थर तक आती है, वह एक सर्वोत्तम कलीसिया होगी। हालेलुया। वो एक सुपर चर्च होगा। ये कलीसिया का वादा है, कलीसिया से किया गया वादा है। ये वो कलीसिया नहीं, ये वो कलीसिया जो बाहर बुलाए गए लोग हैं। वह एक सर्वोत्तम जाति होगी, जैसा कि वे उस महान चोटी के पत्थर की अति समीपता में होंगे। वे बहुत ज्यादा समानता में होंगे, वे बहुत ही ज्यादा उसकी समानता में होंगे, यहां तक कि वे उसके स्वरूप में होंगे, ताकि उनका उसके साथ मिलाप हो सके। अगर ऊपर कुछ गड़बड़ है, नीचे कुछ गड़बड़ है, ये मिलाप नहीं होगा। इसको बिल्कुल एक एक कॉर्नर से ऐसा काटा जाना चाहिए कि प्रॉपर आए, ये अंदर बाहर नहीं हो सकता। ये ग्लास गार्ड नहीं है फोन का कि थोड़ा सा रह गया आप ये से चला लो, ये कुछ नहीं चलेगा। इसको प्रॉपर चलना है, प्रॉपर उसी के लिए ही ये होगा। वह एक होंगे, वह जीवते परमेश्वर के वचन के वास्तविक प्रकटीकरण होंगे। इस वचन के प्रकटीकरण होंगे। ये वचन प्रकट होगा आपकी देह में से। हालेलुया। आपके चलने उठने बैठने से लोग देखेंगे कि ये यीशु मसीह से है, इसमें यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। नामदारी कलीसियाएं इसे कदापि उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। कोई डिनोमिनेशन उस पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है, कोई शिक्षा उसको जन्म नहीं दे सकती, लेकिन एक है जो ये दे रहा है, यही शिक्षा है वो।
नामदारी कलीसियां इसे कदापि उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। वह तो ऐसी ही होंगी कि नामदारी कलीसियां अपनी ही बनाई हुई धारणाओं और सिद्धांतों में मतों की मिलावट वचन में करेंगी और दोगली संतानें ही उत्पन्न करेंगी। थोड़ा थोड़ा मसीह है और थोड़ा थोड़ा मेथोडिस्ट, थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा, थोड़ा थोड़ा कुछ और, वो थोड़ा थोड़ा प्रकट करेंगे। कभी कभी जब ज्यादा अभिषेक आ जाता है तो मेकअप उतर जाता है, ज्यादा अभिषेक आ जाता है तो भाई सही हो जाता है, जब चला जाता है तो भाई फिर वैसा, बहन फिर वैसी। हालेलुया। एक परमेश्वर से आत्मा से जन्मा व्यक्ति जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है, वो हर वक्त सोचता रहता है कि मैं उससे कैसे प्रसन्न करूं। वो एक ही चीज से प्रसन्न होता है कि आप उसका पवित्र आत्मा पाएं। हालेलुया। जब उसका आत्मा आएगा वो आपसे वैसे ही काम करवाएगा जैसे वो करता था। हालेलुया। नबी कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर एलिया का आत्मा था, तो उसका नेचर भी एलिया के जैसा ही था। वो जंगल प्रेमी था, वो वैसा ही चल रहा था। हालेलुया। जैसे ही अब नबी बताते कि हर एक स्पिरिट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे असम की एक लोकल स्पिरिट होगी, किसी देश की, किसी नगर की लोकल स्पिरिट होगी। कई लोगों के ऊपर फिल्मी सितारों का प्रभाव होता है, फिल्मी सितारों का आत्मा होता है। वो पूरा उसको लगता है कि मैं पूरा सलमान खान ही हूँ। उसको लगता है कि मैं, बहन को लगता है कि हम भी कटरीना कैफ जैसे हैं, हम भी वही हैं सारी, वो क्योंकि वही आत्मा उनसे वो करवा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब मसीह का आत्मा आएगा वो आपको वही करवाएगा जो मसीह ने किया। मैं आगे बढ़ता हूं। पहला पुत्र आदम परमेश्वर का बोला हुआ वचन भी था, उसे एक दुल्हन दी गई। मैं तो बस उसकी समीक्षा ही कर रहा हूं जो आत्मा ने मुझसे कहा था। मैं तो इस समय केवल वही ले रहा हूं जो मुझसे कहा गया था, समझे। उसे एक दुल्हन दी गई थी ताकि वे अपनी ही समानता में संतान उत्पन्न करें। हवा को वही संतान उत्पन्न करनी थी अपनी समानता में। पर भी बताता, मैं इसको ज्यादा नहीं जाता। वह गिर गई थी, देखिए उसे इसी के लिए एक दुल्हन दी गई थी ताकि वह समय परमेश्वर का एक और पुत्र उत्पन्न करे, समझे। लेकिन हवा दोगलापन करने के द्वारा, मिलावट करने के द्वारा गिर गई थी। उसे एक दुल्हन दी गई थी ताकि वह अपनी जैसी संतान उत्पन्न करे, लेकिन वह गिर गई थी और वह उसके लिए मृत्यु का कारण बनी। इसके बाद परमेश्वर के सच्चे व विशुद्ध बीज छोटे से झुंड में से मसीह को एक प्रियतम दुल्हन, एक कुंवारी भेंट करेगा। वह उसके वचन से बनी कुंवारी दुल्हन है। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो उसने अपने उस कुंवारी के लिए की हैं, जो किसी मानव निर्मित मत्सार व मानव निर्मित शिक्षाओं को नहीं जानती है, किसी मनुष्य की बनाई शिक्षाओं को नहीं जानती, वो सिर्फ बाइबल की शिक्षा को जानती है, पूरी है और उसी के द्वारा साक्षात प्रकट होनी है। यह प्रतिज्ञा किया हुआ वचन अपने आप में ठीक वैसा ही है जैसा ये मरियम में था। हालेलुया। जैसा बीज मरियम में गया था, ये वैसा ही नबी कहता इस दुल्हन में कि समय परमेश्वर साक्षात प्रकट हुआ। वह खुद प्रतिज्ञा किए हुए अपने निज वचन के द्वारा ही काम करेगा ताकि उस सब को पूरा करे जो उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसा उसने तब किया था जब वह उस कुंवारे गर्भ के द्वारा आया था। अब ये आत्मिक गर्भ का एक नमूना है, वैसा ही अब ये कुंवारी करेगी। वह उसके वचन को ग्रहण कर रही है, वो उसके वचन को ग्रहण कर रही है, उसके वचन को एक्सेप्ट अंदर ले रही है। मुझे ये तेरे वचन के अनुसार हो। हालांकि उसे वह वचन एक स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था, जबकि लिखा हुआ था कि वचन था, ये यशायाह 9:6 था, वे उससे प्रेम करेंगे और उनके पास उसकी सारी समर्थ होगी, क्योंकि वह उनका सिर है और वे उसके लोग हैं, वे उसकी अधीनता में हैं। मसीह का सिर ही उनका सिर है, उन पर मसीह की अधीनता है। हालेलुया। वो कलीसिया मसीह की अधीनता, मसीह की समीपता में होंगी। हालेलुया। मैं वहां तक जाने के लिए मेरे बहनों भाइयों, पानी के बपतिस्मा पूरा नहीं। सभी पैरामिड देखते हैं, सभी को लगता है ये पैरामिड है, सभी इस पैरामिड के गुण को गिन भी सकते हैं, विश्वास है ये सभी देखते हैं, लेकिन ये पैरामिड ऐसे संपूर्ण नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा आपके अंदर। इसमें वो चीज है जो दिखाई नहीं दे रही। विश्वास क्षमा पर आधारित है, वो दिखता नहीं, और ये पूरा पैरामिड उस क्षमा पर आधारित है। इससे पहले कि आप चाहें आपके पास विश्वास हो, आपके पास आपके भाई के लिए क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। हालेलुया। आपको अपने भाई को क्षमा करना है।
आपका कितना भी बड़ा कोई भी दुश्मनी क्यों ना हो, आपको उसको क्षमा करना है। हालेलुया। कुछ भी हो, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि भाई जोल ने उस दिन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो कैसा प्रेम था? हालेलुया। वो सुधार का प्रेम था। असल प्रेम आपका सुधार करेगा। असल प्रेम आपको किसी चीज से बचाएगा। किसी को पाप से बचा लेना ही प्रेम करना है। किसी को घर दे देना, किसी को खाना दे देना, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम का एक गुण हो सकता है, लेकिन असल प्रेम उस किसी को पाप से बाहर खींच ले आना है। ये है प्रेम। हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने जगत से किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, वो हमको पाप से खींच लाया। हालेलुया। हमें पाप से उसने बाहर बुलाया। हालेलुया। मेरे बहनों भाई, आज हमें इस चीज की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा की। वो हमें सख्त चाहिए ही चाहिए, जरूरत है हमें इसकी। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आपको आपकी मर्जी, आपकी सुविधाओं के अनुसार नहीं मिलेगी। ब्रदर ब्रैनम बताते हैं, कह रहे हैं कि एक बार एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला। वो बड़ा ही खुश था, बड़ा ही आनंदित था। वो अपने ऑफिस में था, वो जैसे कोई भी काम कर रहा था, उसका बॉस उसको देख के कह रहा था कि क्या बात है, तू बहुत खुश रह रहा है, बहुत आनंदित रह रहा है, क्या बात है, तू इतना खुश क्यों है? उसने कहा कि प्रभु, उसने कहा बॉस, मुझे ऐसा प्रभु मिल गया है, मुझे ऐसा धर्म मिल गया है जिसने मुझे बचा लिया है, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, मुझे वो जीवन मिल गया है जिसने मुझे हर एक चीज से आनंद से भर दिया है। उसका बॉस कहता मैंने भी वो लेना है। वो कह रहा कहाँ मिलेगा? उसने कहा मैं बॉस जहां से मुझे मिला मैं भी आपको बताता हूँ। वो जाता है अपने बॉस को लेकर, उसका बॉस देखता है कि या ये दुकान से मिलेगा। आज पवित्र आत्मा देने की बहुत सारी दुकानें हैं। हमारे पंजाब में अंकुलुल्ला दुकान है, वो एक और दुकान है बलजिंदर सिंह, ये सभी दुकानें हैं। आप बंदगी में आओ, आप पहली बार में ही आप नाचने लग गए, पवित्र आत्मा आपको मिल गया। आपने ऐसे ऐसे कर दिया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया। आपने वो कुछ भी जुबान से भाषा बोल दी, आपको पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा इस वचन से सहमत होता है। हालेलुया। और वो दुकानों से पूछ रहा है क्या यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा? बॉस किसी से नहीं, इनके पास खुद नहीं है। अंकुलुल्ला के पास खुद नहीं है, वो कहां से देगा? किसी के पास होगा तो वो देगा। आपके एटीएम में पैसे नहीं, आप लगाते रहो, नहीं निकलेंगे। इससे पहले कि पैसे आप निकालो, आपको डालने होंगे उसमें। और वो उसको लेके जा रहा है, उसका दुकान कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नबी कहता सफर करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके जैसे ये कीचड़ है सभी जगह, और ऐसे नबी कहता है उसको जहाँ पे सूर पाले जाते हैं वहां पे ले जाते हैं। थोड़ा सा आगे वो अपने पैंट ऐसे उठाता है और वो ऐसे ऐसे निकलता है, और वो आगे जाके कहता है यार कितनी बदबू आ रही है। कह रहा आप थोड़ा आगे आगे आ जाओ। नबी कहता आज लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मिले, मेरे बच्चे मेरा रोना चिल्लाना ना सुने। अगर मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, ये मेरे लोग कहें तुझे क्या हो गया था मीटिंग में, पागल था, रो रहा था? तो पागल थी, कैसे कर रही थी? लोग मेरी तरफ देखेंगे, मुझे घूरेंगे, क्या क्या कर रहा था मीटिंग में, कैसा था तो, कैसे तेरे हालात हो गए थे? नबी कहता आज उनको अपनी सुविधाओं के अनुसार पवित्र आत्मा चाहिए। पर नबी कहता वो उसको आगे लेकर जाता है, थोड़ा सा आगे था, कहता कहाँ तक? करा बस बॉस यहीं पे आ जाओ। नबी कहता वहां पे कीचड़ होता है, इतना गंदगी होती है, और वो कहता कि बॉस यहाँ पे घुटने टेक लो। यहाँ पे नहीं नहीं, कह रहा बॉस मुझे तो अभी यहां से मिला था, मुझे यहीं से मिला, मैं आपको वहीं पर ले आया। नबी कहता वो वापस चला गया, मुझे नहीं चाहिए। आज यही नबी कहता, नबी एक सख्त शब्द यूज करता, नबी कहता ए ढोंगियों तुम्हें नहीं मिलने जा रहा है जब तक तुम मांगने नहीं जा रहे हो, जब तक तुम्हारे हृदय की इच्छा नहीं है, तुम्हें मिलने नहीं जा रहा है। तुम्हें लेने के लिए अपना सब कुछ उड़ेलना होगा। मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अपने खेत में घुटने हो गया, प्रभु अगर ना मिला मेरी हड्डियों को पाएगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या आज आपके पास ऐसा है कि मुझे चाहिए? आप तब तक नहीं मांग सकते जब तक आपको इसका महसूस नहीं हो रहा। आपको लग रहा है लाइफ सही चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलते जा रहा है। ऐसा ही इजराइलियों को मिस्र में लगता था, जीवन यही है। लेकिन एक दिन उनको याद आया कि परमेश्वर ने उनका जो बोझ था और बढ़ाया, और उस बोझ ने उनको याद दिलाया एक प्रतिज्ञा की हुई है। एक दिन आप याद करोगे जब WCC के ये सब चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी, मेरे साथ तो प्रतिज्ञा है, मुझे तो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई, मुझे उसको वो चाहिए।
तब काम से छुट्टी भी होगी, तब हर काम छोड़े भी जाएंगे, दरवाजा बंद भी होगा और चिल्लाया भी जाएगा मुझे चाहिए ही चाहिए। तब क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? नबी कहता अगर अब मिल रहा है तो क्यों पीछे हो? वो आज भी देने में उतना ही सामर्थ्य है जितना वह तब था, जितना वह ऊपरली कोठरी में था, जितना वो ब्रदर ब्रैनम के साथ था, वो आज भी उतना ही परमेश्वर है। वो बढ़ता कम नहीं होता है, वो आज भी सेम है। वो आज भी दे सकता है, वो आज भी आपको भर सकता है, आपको पीछे से बुला सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हमें आज चाहिए, प्रभु आज देने चाहता है। वो चाहता है कि मैं दूं, वो चाहता है मैं भर दूं, वो चाहता है हर एक गुनाह, हर एक पाप बाहर चला जाए और आप पाप के सामने एक योद्धा की तरह खड़े हो सको। कितने होना चाहते हैं? आइए हम सब खड़े होते हैं, अपनी आंखों को बंद